लेके आए हैं राजस्थान का एक टॉपिक, जिसके टॉपिक है हमारे पास दुर्ग और किले। उसके अंदर पहला हमने लिया है चित्तौड़गढ़ का किला। तो चित्तौड़गढ़ का किला आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जो चित्र के अंदर। तो इस किले की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या नाम है, किसने बनवाया, ये सब हम आज जानेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़ के किले का उपनाम क्या था। उपनाम राजस्थान का गौरव है, चित्रकूटगढ़ है, चित्रकोट है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार दुर्गा धीराज है, इसी को कहते हैं किले को। राजस्थान के किलों का सिरमौर कहलाता है। ये राजस्थान का जो किला है सभी किलों का सिरमौर कहलाता है। इसके बारे में प्रसिद्ध उक्ति है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ ये है। ये मालवा का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इसके अंदर इसको अजायबघर कहा जाता है देवी देवताओं का। इसे वीरों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वीर हुए हैं। ओके, फिर इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण चित्रांग मौर्य वीर विनोद के अनुसार, कुमारपाल प्रबंधन मोहनोद नैणसी के अनुसार किसने कराया? चित्रांग मौर्य ने। और मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का परिवर्तन नाम चित्तौड़ है। ओके, चित्रकोट को बोलते बोलते चित्रकोट चित्रकोट चित्तौड़ पड़ गया। तो इसी प्रकार से। और जो ये सभी लिखा हुआ है ये राजस्थान के इतिहास और शास्त्र की कक्षा 10th की बुक से लिया गया है। ये आगे देखते हैं किले की क्या विशेषता है। किले का आकार व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती भी होती है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। ये राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला है। ओके, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर ये सबसे बड़ा था, इसके अंदर जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा निवास कर सकती है। ये सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। ये गंभीरी व बेड़त नदियों के संगम पर है। जो गंभीरी और बेड़त नदी बहती है राजस्थान के अंदर, उनके संगम पर जो उनका तिराया बनता है उसके संगम पर, गंभीरी और बेड़त के संगम पर ये चित्तौड़गढ़ किला बनाया हुआ है। इसके दक्षिण हिस्से में मरकवन है, मतलब एक उद्यान है मरकवन। दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। मतलब दिल्ली से पहले जो गुजरात जाने का जो रास्ता था वो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ होकर जाता था। तो दिल्ली और मालवा के बीच जाने वाला, मालवा व गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का सामरिक महत्व रहा है। मतलब इस किले की महत्वपूर्ण बहुत रहा है। फिर इसमें क्या है कि नागदा को इल्तुतमिश द्वारा विनाश किए जाने के बाद जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाया। तो हमारे पास यदि क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार राजधानी किसने बनाया चित्तौड़ को, तो वो जैत्र सिंह ने बनाया इल्तुतमिश के समय। ओके, फिर महाराणा कुंभा ने इसमें क्या किया? महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किया, मतलब इसका दोबारा निर्माण करवाया। फिर रथ मार्ग और स्रोतों, प्रवेश द्वारों, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभा के महल, श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। ये सभी के निर्माण कराए। और उसमें जो प्रवेश द्वार है 7 प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया था, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विस्तार में परिवर्तन का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले को बहुत ज्यादा निर्माण करवाया था। इसके अंदर जो ये हमें दिए गए हैं कि रथ मार्ग, 7 प्रवेश द्वार, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभा के महल, श्रृंगार छावनी का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यदि हम कोई चीज सुनते हैं तो सुनने से ज्यादा याद होती है, तो आप इसको और सुनने और देखने से ज्यादा याद आती है। तो इसके अंदर मैं आपको चित्तौड़गढ़ किले के जो प्रवेश द्वार है और जो उसके किला है चित्तौड़गढ़ किला, तो वो हम आपके चित्र समेत लेके आए हैं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो प्रवेश द्वार थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चित्तौड़गढ़ किले में 7 प्रवेश द्वार है। इनका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 ईस्वी में मध्य करवाया था, जो क्रमशः निम्न प्रकार है। सबसे पहले हमारे पास पांडन पोल, बाघ सिंह रावत का स्मारक है। ये बाघ सिंह स्मारक की याद में या उसका स्मारक मान सकते हैं। चित्तौड़ किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। ये प्रथम गेट है हमारे पास, ये दिया है ना पांडन पोल। ये हमारे पास आपके पास पांडन पोल का चित्र है। फिर हमारे पास भैरव पोल, ये देशूरी के भैरवदास सोलंकी के नाम पर रखा गया है, जो 1535 के युद्ध में मारा गया था। तो उसकी याद में एक पोल बनाया गया था, मतलब एक गेट बनाया गया था, और उसको भैरव पोल कहते हैं। ये रहा हमारे पास, ये भैरव पोल है हमारे पास। ओके, जो उसकी याद में बनाया गया था। भैरव जो
भैरवदास है, भैरवदास सोलंकी की याद में ये भैरव पोल बनाया गया था। फिर उसके बाद देखते हैं हनुमान पोल। तो भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है। तो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ की छतरियां कहाँ पे बनी हुई है, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो हनुमान पोल आ जाता है और भैरव पोल आता है। ये दोनों साथ में कभी नहीं आते हैं, तो ज्यादातर हनुमान पोल आता है। तो हनुमान पोल, भैरव पोल और ये जो भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ जो इसके युद्ध में मारे गए, शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमाएं बनी हुई है। तो हनुमान पोल हमारा राइट आंसर होगा उसमें, ये हनुमान पोल है हमारे पास। ओके, हनुमान पोल आपको चित्र में दिखा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास गणेश पोल। तो गणेश पोल सीधा है, ये रहा गणेश पोल, ये एक द्वार है चित्तौड़गढ़ किले का। फिर है जॉर्डन पोल, इसको जोरला पोल भी बोलते हैं और जॉर्डन पोल भी बोलते हैं। ओके, तो इंग्लिश में और हिंदी में नाम जॉर्डन पोल बोलते हैं और इंग्लिश में जोरला पोल बोलते हैं। कौन सा भी नाम है का आ सकता है। ओके, ये सीधा गिवन है मेरे पास, इसको जोरला पोल भी बोलते हैं। ओके, फिर है लक्ष्मण पोल। लक्ष्मण पोल हमारे पास है, ये रहा, इसको हम लक्ष्मण पोल बोलते हैं। तो लक्ष्मण पोल की खासियत क्या है वो हमें गिवन नहीं है। फिर है राम पोल। राम पोल हम दिखाएंगे आपको, ये रहा राम पोल, इसको राम पोल बोलते हैं। तो राम पोल की खासियत क्या है कि ये चित्तौड़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है और इस अंतिम दरवाजे के सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक बनाया हुआ है। ये पीछे जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था हमारे पास, उसके अंदर सीधा क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़गढ़ किले में पत्ता सिसोदिया का स्मारक कहाँ पर बनाया हुआ है, तो उसका सीधा आंसर दिया हुआ था रामपोल के पास। चित्तौड़गढ़ किले में रामपोल के पास स्मारक बनाया हुआ है, तो ये आपने सीधा क्वेश्चन उठाया वहां से। मुख्य प्रवेश द्वारा इस अंतिम दरवाजे के सामने पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। पत्ता को 1578 में अकबर के विरुद्ध युद्ध में पागल हाथियों ने सूंड से उठाकर पटक दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। जो हमारे पास अकबर के सामने ये युद्ध लड़ा गया था, उसके अंदर इसकी पत्ता सिसोदिया की जो हाथियों के द्वारा मृत्यु हो गई थी। इसी कारण इसके नाम पर ये रामपोल बनवाया गया और वहां पे इसका एक स्मारक बनाया गया। दो पोल हो रहा है। सूरज पोल चित्तौड़गढ़ किले का पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार है, वो सूरज पोल कहलाता है। और त्रिपोलिया दरवाजा किले के अंदरूनी भाग में स्थित है। ये क्या है कि जैसे ये दरवाजे हुआ करते थे, तो दरवाजे के अंदरूनी भाग में एक दरवाजा और लगाया जाता था, जिससे इसकी पीछे वाले की सेफ्टी के लिए, जैसे देखो इसमें लगाया हुआ है, ये आगे दरवाजा और ये पीछे दरवाजा है, तो इस पीछे वाले दरवाजे को त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था। इस प्रकार से हमने आपको सातों पोल दिखाए हैं। जैसे पहला था पांडन पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा है गणेश पोल, पांचवा है जोरला पोल या जोड़ला पोल, और छठा है लक्ष्मण पोल और सातवां है राम पोल। जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो राम पोल है। यहाँ पे पत्ता सिसोदिया की मूर्ति लगी हुई है। आपको ये हमारी क्लास पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी ही क्लास आगे आपको गढ़ के बारे में जाननी है तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, आपको पसंद आई हो और सुनने में अच्छा लगा हो तो हमें जरूर बताएं। ओके, धन्यवाद।